ध्यान से सुनिए ए टू जेड न्यूज पर एक सनसनीखेज खबर जो आपने सुनी नहीं होगी और आज तक आपको ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला होगा। कि आपको बता दें कि हमेशा से ही सोशल मीडिया पे बाबा रामदेव जी की डेथ हो गई, ये तस्वीरें दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन, हनी सिंह जैसे दिग्गजों की तस्वीरें दिखाते हैं कि वो मर गए, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो, ऐसी खबरें नेशनल चैनल पर या सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देती। लेकिन अफसोस की बात कि कल बांडीपुरा के हिजन इलाके में जो एनकाउंटर हुआ, जिसमें 6 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मार गिराया, सारे भारत को यह खबर पता है और आज भी यह खबर नेशनल मीडिया पे चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि बड़े अफसोस की बात, उसमें एक पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के जो चीफ हैं लखवी, उनके भतीजे का नाम देकर, जिस आतंकवादियों के 6 आतंकवादियों के बीच एक का नाम दिया कि लखवी के भतीजे को भी इस एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बता दें वो ऐसा जो तस्वीर उसकी जो हर जगह सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया इस समय चल रही है, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे बहुत सारे चैनल्स हैं उनके ऊपर चल रही है, अखबारों में भी उस शख्स की तस्वीर आई है। लेकिन वो आतंकवादी नहीं, एक आम इंसान जिसकी तस्वीरें चल रही है। इस समय ए टू जेड की टीम के साथ हमारे साथ मौजूद है और बड़े अफसोस की बात की अपना गोश्त का बिजनेस कर रहा है, जम्मू खड़ी के तलाव का रहने वाला ये अबू मजीद जो है, बड़े अफसोस की बात है कि उसका कोई और नाम देकर तस्वीरें उसी के फेसबुक अकाउंट से निकाल कर डाउनलोड, जो उसने अपने पर्सनल अकाउंट में फेसबुक पे अपलोड की थी, उसकी तस्वीर आज हर एक अखबार में और नेशनल चैनल पे चल रही है। और खुलासा क्या, सिक्योरिटी फोर्सेस की लापरवाही हर जगह। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 6 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया है, बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन क्या ये कामयाबी है आपका नाम देकर कि आप एक मिलिटेंट हैं और आप मारे जा चुके हैं, पर आप तो जिंदा है हमारे साथ। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो इन्होंने मीडिया ने और जो भी गवर्नमेंट ने मिलके जो मेरे खिलाफ एक हवा चलाई है, यानी अखबार के अंदर जो मेरी फ़ोटोएं दी हैं, यानी अनकाउंटर किसी का हुआ है और मेरे ही अकाउंट में से, एफबी अकाउंट में से निकाल कर फ़ोटो मेरी डाल दी है, यानी हमने बहुत बड़े आतंकवादी को मार दिया है। हालांकि मैं आतंकवादी नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ जो कि तालाब खटीका में जामिया मस्जिद में मैं रहता हूँ, है ना। और अपना मैं छोटा मोटा कारोबार करता हूँ और मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो उनके साथ मैं खुशहाल रहता हूँ। ना तो मेरा किसी पार्टी के साथ कोई लेन देन है, ना किसी अपोजिशन के साथ, ना किसी भी तरीके की मैं किसी चीज़ के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है मेरी। मैं सीधा साधा आदमी हूँ। पूरे जम्मू के लोग मुझे जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मुझे जानते हैं और बाहर के लोग भी मुझे जानते हैं, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता है। मैं, हमारा आना जाना रहता है, अल्लाह के रास्ते में निकलना होता है, हमने जमात तबलीग करते हैं, हम लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, तो हमारा हर जगह आना जाना है, लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। अब पता नहीं किसकी साजिश है या किसकी ये चाल है जो मेरे खिलाफ, जिन्होंने थोड़ा सा फोटो जो मेरी डाल दी है, मुझे बदनाम करना चाहते हैं। हालांकि मैं इज्जतदार, माजिद कौन सी अखबार में फोटो आई कि आप आतंकवादी हैं और आपको मार गिराया है? मैम, ये अखबार जो है मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखी है, ये देखिए आप, ये जो अखबार है और इसमें मेरी फ़ोटो भी दी है। इन्होंने देखो किसी मिलिटेंट के साथ मेरी फ़ोटो दी है और कहा है ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमने मार दिया है। आपको बता दें, इसमें लिखा है हेडलाइंस में, लखवी के भतीजे समेत 6 पाक आतंकी ढेर, गरुड़ कमांडो शहीद। बड़े अफसोस की बात कि जिंदा इसे आप हमारे साथ देख रहे हैं और अखबारों में जो तस्वीर है इसका नाम लिखा है यहाँ पे अबू जरगाम, और यही वो शख्स जो इस समय हमारे साथ मौजूद है। और इस शख्स की बात करें तो ये खड़ी के तलाव जम्मू में एक छोटा सा बिजनेस गोश्त का करता है और अपने एक बेटी, एक बेटा और अपनी पत्नी समेत रहता है। लेकिन आज अफसोस इस बात का कि हर अखबार, हर सोशल मीडिया और नेशनल चैनल पर बड़ी बड़ी तस्वीरें माजिद की चल रही, चूंकि इसका अपना नाम अब्दुल माजिद है। माजिद, और भी अखबारों में तस्वीरें आई हैं, अमर उजाला में तस्वीर आई है, अमर उजाला में आई है, दैनिक जागरण में आई है। ये देखिए आप, अमर उजाला के अंदर ये मेरी तस्वीर इन्होंने डाली है। ये आपकी तस्वीर है? हाँ जी जी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी ये तस्वीरें मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकियों की तस्वीर जो यहाँ पर लगी हुई है, लखवी के भतीजे को तलाश रहे। तो आपको बता दें कि फिर से एक बार बात करें, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि मतलब आप तो जिंदा हैं, और पहली बात है कि आप जिंदा हैं, दूसरी बात आप मिलिटेंट नहीं है, तीसरी बात अखबार में आपकी गलत फोटो चलाई। तो क्या कहेंगे कि किसकी लापरवाही हो सकती है ये? मैम, ये तो मीडिया की लापरवाही है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है।
जिन्होंने तहकीक नहीं की और बगैर सबूत के जो है किसी की भी फोटो उठा के ये चढ़ा देते हैं। लेकिन आपको माजिद एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो मीडिया खबर लगाती है या फोटोग्राफ लगाती है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की द्वारा, जो कि क्योंकि जब भी आपको बता दें कि जब भी किसी एनकाउंटर में आतंकवादी मरते हैं उनकी खास उनकी जो उनका चेहरा है उनकी फोटोग्राफ ली जाती है, फिर एजेंसी द्वारा वो मीडिया तक पहुंचती है और फिर वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आती है। लेकिन अफसोस की बात, लापरवाही आखिर कहाँ हुई ये सोचना बाकी है, ये समझना बाकी है। अच्छा, तो आपके फेसबुक अकाउंट में आपकी तस्वीरें हैं, जी मैम, ये मेरा फेसबुक अकाउंट आप देख सकते हैं। यहाँ से इन्होंने मेरी तस्वीरें निकाली हैं, देखें आप। यहाँ पर मैं अपनी तस्वीरें जो है अपलोड करता रहता हूँ। आई थिंक आपकी ये वाली तस्वीर जो है पेपर में लगी हुई है। जी मैम जी, ये देखो ये वाली तस्वीर मेरी, आप खुद देख सकते हैं। तो यही है तस्वीर और यही है माजिद। आप ध्यान से देखिए कि इस माजिद को कल की मुठभेड़ में मार गिराया है और आतंकवादी बनाकर मार गिराया है और लकवी का भतीजा भी बताया है। और फिर से आपको बता दें कि ये आपका अकाउंट जो है इसमें आपकी बाकी तस्वीरें भी हैं। बाकी तस्वीरें बताएं आपके, जो आपने कहा कि मेरी बाकी तस्वीरें इसी अकाउंट में मेरे परिवार वालों के साथ। तो सोशल मीडिया का हम हमेशा कहते हैं कि फायदा जितना होता है नुकसान भी उतना। तो ये इनकी प्यारी सी बिटिया जिसके साथ ये तस्वीर इनकी है, ये माजिद की तस्वीर है अपने परिवार वालों के साथ। तो ये माजिद है, तो ये माजिद अपने दोनों बच्चों के साथ इस अकाउंट में है। तो जाहिर सी बात है कि माजिद का कहना है कि ये तस्वीर जो माजिद की है वो माजिद के बच्चों के साथ इसी अकाउंट से तस्वीर निकालकर आतंकवादी बना दिया माजिद को। तो माजिद बड़े एक तो शर्म की बात है, अफसोस की बात है, क्योंकि आप एक व्यापारी हैं और आपको आतंकवादी बना दिया। तो कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। आपने कहा कि माजिद ने कहा कि हर लंबी दाढ़ी और हर लंबे बाल रखने वाला, इस्लाम को मानकर टोपी पहनने वाला आतंकवादी नहीं होता, ये कहते हैं आप, क्या कहेंगे? जी मैम, सही बात है। असल तो हम जो है अपने दीन के ऊपर चलते हैं और अपने नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को हम फॉलो करते हैं। तो उनका तरीका था लंबे बाल रखना, दाढ़ी रखना, टोपी डालना और नमाज पढ़ना और लोगों को अच्छाई की दावत देना। हम वही काम करते और उनके तरीके पे चलते हैं। आप जम्मू में और मेरे आसपास के करीब पुलिस स्टेशन में कहीं भी जाकर आप पूछ सकते हो कि कोई भी किसी तरह की गलत इलीगल कोई मेरी एक्टिविटीज नहीं है। यानी मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है, मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता, किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो इन्होंने जो है कि मीडिया वालों ने मुझे परेशान किया है, लिहाजा हम जो है वो मीडिया के खिलाफ हम एफआईआर भी देंगे और जिन्होंने हमारी फोटोएं डाली हैं उनके खिलाफ भी हम एफआईआर कटाएंगे और इसका जुर्माना जो है उनको भुगतना पड़ेगा। माजिद, आपने कहा चूंकि कोई दो राय नहीं कि लड़कियों को हिजाब और लड़कों को टोपी दाढ़ी रखना एक सुन्नत है इस्लाम में, तो चूंकि आपको नहीं लग रहा कि इस सुन्नत के मतलब आपने एक अल्लाह को खुश रखने के वजह से आपने जो दाढ़ी भी रखी, आप इस्लाम को बहुत अच्छे से मानते हैं, उम्र भी आपकी छोटी है, तो खमियाजा भुगतना पड़ा माजिद को इस बात का कि दाढ़ी भी रखी, लंबे बाल भी रखे और अफगानी टोपी भी पहनी, तो खमियाजा भुगतना पड़ा इस बात का कि माजिद आज आतंकवादी बनकर मर भी चुका है और नेशनल लोकल अखबारों में भी छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ आपको, आपकी आंखों में ये आंसू साफ दिख रहे हैं, तकलीफ हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आपको नुकसान हो सकता है। जी मैम, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है और मेरे घर वालों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। जब मैं सुबह उठा तो मेरे घर वालों ने मुझे, उनको मेरे रिश्तेदार, मेरी बहन है वहाँ से भी फ़ोन आया, उसको और भी रिश्तेदारों ने फ़ोन किया कि हम क्या खबर है, हम मिलने आए। तो उन्होंने कहा वो तो अंदर सोया हुआ है, नमाज पढ़ के सोया है। तो अभी जब मुझे उठाया फिर मोहल्ले के भी लोग सारे आ गए मेरे घर के बाहर और मुझे कहने लगे भाई आप तो रात को हमसे मिलकर गए थे, तो आप कैसे आपका एनकाउंटर हो गया? मैंने कहा मैं तो जिंदा हूँ, ये तो फेक खबर किसी ने फैलाई है। तो इससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है और मेरे घर वालों को भी बहुत ठेस पहुंची है, जिससे मेरे घर वालों को बहुत तकलीफ हुई है। तो ये जो मेरे घर वालों को और मुझे और मेरे कैरियर पे जो इन्होंने धब्बा लगाया है, यानी मैं कहीं मैं जाना भी चाहूँ तो अब मैं अपने आप को सेफ नहीं समझूंगा। तो मैंने पब्लिक में भी जाना है और मैंने खेलने भी जाना है। एज आई मैं क्रिकेटर प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। अच्छा, आप क्रिकेट भी खेलते हैं? हाँ जी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं लोकल क्रिकेट भी खेलता हूँ और ट्रायल देने के लिए जब हमारे नेशनल ट्रायल होते हैं वहाँ ट्रायल देने के लिए नीचे मैं स्टेडियम में भी जाता हूँ और साइंस कॉलेज में भी जाता हूँ। रणजी ट्रॉफी में ट्रायल एज ए प्रेसिडेंट में करता हूँ। आपको बता दें कि बड़े शर्मनाक और अफसोस और दुखदायक बात कि जिंदा है इंसान और मार दिया आतंकवादी बनाकर, जम्मू का ही रहने वाला, सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ा इस बात का कि दाढ़ी, टोपी और लंबे बाल जो इन्हें रखे जो आपने, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। माजिद, चूंकि पाकिस्तान के साथ आपका नाम जोड़ दिया और रहते हैं आप जम्मू में, जम्मू के रहने वाले हैं आप
और फिर भी आपका नाम जोड़ दिया, तो आपको लगता है कि इस बात का एक बेहद अफसोस तो है ही है। मतलब क्या इसका मतलब आगे आगे कितना नुकसान होने वाला है कि जहां आपको लगता है कि जहां आप जाओगे तो लोग जब देखेंगे ये तो वही तस्वीर है जो आतंकवादी है, तो आपको लगता है कि आपको दिक्कत आएगी। ये तो मैम सही बात है। देखो ना, अब मुझे पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया इन्होंने। हालांकि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं। जम्मू में मुझे सब लोग जानते हैं, कश्मीर में मुझे सब लोग जानते हैं। लेकिन जब मैं आउट ऑफ स्टेट जाऊंगा, हिंदुस्तान की मैं किसी स्टेट के अंदर जाऊंगा, तो वहां लोग मुझे पहचानते नहीं है। वहां तो लोग मुझे इसी नजर से देखेंगे, भाई ये तो आतंकवादी है, ये उस वक्त मरा हुआ घोषित किया था, शायद ये बच गया है, तो लिहाजा इस पर अटैक किया जाए, लिहाजा इस पर अटैक किया जाए। तो मेरी मेरी सिक्योरिटी का और मेरे बच्चों का और मेरी बीवी का कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये मीडिया जिम्मेदार बनेगा? ये सिक्योरिटी जिम्मेदार बनेगी जो फेक न्यूज़ें डाल देती हैं और परेशान करती हैं। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूं आपके चैनल से, आपके लाइव चैनल से मैं ये गुजारिश करता हूं ताकि पब्लिक तक भी मेरा ये मैसेज पहुंच जाए और पुलिस तक भी मेरा ये मैसेज पहुंच जाए। मैं जिंदा हूं और मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। मैं एक आम इंसान हूं और जैसे मैं सबके साथ घुल मिलकर रहता हूं, ऐसे भी मैंने घुल मिलकर रहना है। और मेरी ये गुजारिश है मीडिया से, ताकि वो मेरी ये खबर चला दे कि ये आदमी ऐसा नहीं था, बल्कि ये आदमी हमसे गलती हो चुकी थी। और दूसरा, पुलिस से मैं ये गुजारिश करता हूं, आपके लाइव चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करता हूं कि मुझे किसी जगह पर भी हरासमेंट न किया जाए, क्योंकि मैंने बाजार में भी जाना है और मैंने कहीं खेलने भी जाना है और मैंने श्रीनगर भी जाना है जमात के साथ। ऐसा ना हो कि फौज या कोई सीआरपी या कोई पुलिस महकमा जो है मुझे इसके ऊपर हरासमेंट करे, भाई ये तो आतंकवादी है। खुदा ना खासा मैं कल को जा रहा हूं तो कोई मुझे पीछे से गोली मार दे। हमने तो बहुत बड़ा आतंकवादी मार दी जो पहले का मरा हुआ है। तो ऐसे भी ये फेक इनकाउंटर करके किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कि मुझे भी तकलीफ हो रही है और मेरे चाहने वालों को भी तकलीफ हो रही है। वो हमारे फ्रेम में ध्यान से माजिद का चेहरा देख लीजिए। माजिद का जो चेहरा जो कि तस्वीरों में इस समय छाया हुआ है, माजिद का चेहरा नेशनल मीडिया पे छाया हुआ है और माजिद के चेहरे को पूरे भारत ने देख लिया होगा एक आतंकवादी बनके। ये माजिद और ये तस्वीरें आप देखिए, ये माजिद की तस्वीर और अखबार में बिल्कुल बीच में जो इसकी तस्वीर लगी हुई है। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात कि माजिद जिंदा है, माजिद आतंकवादी नहीं है और माजिद अपने एक बेटा, एक बेटी और पत्नी समेत खड़ीके तलाव जम्मू में रहता है। और ये ध्यान से देख लीजिए चेहरा कि ये आतंकवादी नहीं है। मैं बार बार सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अफगानी टोपी, लंबी दाढ़ी, लंबे बालों का खामियाजा जो है भुगतना पड़ा माजिद को। इसी के फेसबुक अकाउंट से तस्वीरें आखिर किसने निकाली? क्योंकि सोशल मीडिया का जितना नुकसान उतना फायदा भी हम हमेशा कहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आदमी जो जिंदा है उसे मरा हुआ साबित कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। और ये भी कहा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कि उन्होंने 6 आतंकवादियों को मारकर एक एनकाउंटर करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो क्या इस कामयाबी में एक शख्स जो जिंदा है उसी को मार गिराया, क्या ये कौन सी कामयाबी है? ये सवाल अब खड़े उठते हैं। ये कौन सा एनकाउंटर था? ये कौन से सवालों का जवाब सिक्योरिटी फोर्सेस देगी? और जिम्मेदार आखिर कौन होगा कि एक आम इंसान को इतना बड़ा नाम, एक आतंकवादी का नाम दे दिया? ये कोई छोटी बात नहीं। आज आप देखें कि इस समय आप अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो हमारे साथ साथ आप अपने टीवी चैनल ऑन कीजिए। आपके हर टीवी चैनल्स पर इसकी तस्वीरें साफ नजर आ रही होंगी कि माजिद जो कि अब्बू नाम देकर इसको आतंकवादी और लखवी के नाम के साथ जोड़कर, जो कि लश्कर तैयबा का चीफ है, उसके साथ इसका नाम जोड़कर इसको मार गिराया है कल के बांडीपुरा के एनकाउंटर में। तो इसका मतलब कि ऐसे कई एनकाउंटर होते होंगे और जिनमें लोग मर जाते होंगे। हम लोग सब तस्वीरों में खुश होते होंगे कि इतने मिलिटेंट्स मारकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कामयाबी मिली है सरकार को भी और सिक्योरिटी फोर्सेस को। मतलब एक बार फिर से आपसे मैं बात करूंगी, पाकिस्तान के चीफ लखवी का भतीजा बना दिया आपने कहा, तो मतलब पाकिस्तान के साथ नाम जुड़ गया। रहने वाले आप जम्मू के, तो कितना ज्यादा मतलब क्या कहेंगे, कितना ज्यादा आगे करियर में सवाल उठेंगे आपके? यही मैम कि आप खुद देखें कि पाकिस्तान के नाम पर कितना यहाँ पर यानी शोर मचता है। हर जगह देखो, मीडिया के अंदर भी होता है ये कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो हमारा कोई लेन देन उसके साथ पाकिस्तान वाला ऐसा मसला नहीं। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, अपने जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, अपने मजे से हम रहते हैं। हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं।
किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी टेररिज्म के साथ नहीं, किसी भी चीज़ के साथ हमारा, हाँ एक जमात के साथ हम वाबस्ता है, वो तबलीगी जमात है, उसके साथ हम चलते हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अच्छा, आपने अभी तक अखबारों में देखा, आपने जो अखबारें दो बताई उसमें आपका चेहरा साफ दिखा, किसी सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे आपने देखा, आपने कहा कि एनडीटीवी में आपकी तस्वीरें चल रही हैं, आज तक चल रही हैं मैम, एनडीटीवी पे और IBN 7 के ऊपर जो है वो मेरी आज तक के ऊपर जो है मेरी वो लाइव फोटो दे रहे हैं। यही तस्वीरें, हाँ, यही जो तस्वीरें आपकी फेसबुक अकाउंट से निकाली, आपको बता दें कि यही तस्वीरें जो माजिद के अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट में है, आप भी देख सकते हैं। अब्दुल माजिद सर्च करिए, माजिद का अपना फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक अकाउंट में इसकी अपनी तस्वीरें भी हैं, इतने दोस्तों के साथ भी हैं और इसके परिवार वालों के साथ भी है। आप इसका अकाउंट चेक करके देख सकते हैं, इसकी सारी प्रोफाइल। लेकिन बड़े अफसोस की बात की एक आतंकवादी, मतलब ये लापरवाही क्या मानेंगे आपकी, कितनी बड़ी लापरवाही सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा? मैम, ये बहुत बड़ी लापरवाही है इससे, जो कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर और मेरे दोस्तों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो सब आके मुझे बेचारे परेशान हो गए, और कुछ तो कह रहे थे कि हम इतने परेशान हो गए कि रो रहे थे वो बेचारे मेरे पास आके। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ, अभी तक मुझे फ़ोन कॉल आ रहे और पूरी रात मुझे फ़ोन कॉल आते रहे इसके। तो मैम, ये मसला ये जो है वो यहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हम जो है जिन अखबार वालों ने यानी अमर उजाला और दैनिक जागरण वालों ने जो मेरी फ़ोटो दी है, इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हमने इनके खिलाफ FIR काटी है, अब ये चाहे तो वहाँ पर इनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैम, मेरे घर वाले भी बड़े परेशान हैं, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, और मेरी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा ये धब्बा लग गया है। यानी कोई भी अब मुझे सही नज़र से नहीं देखेगा, मैं जहां पर भी जाऊंगा वो मुझे गलत निगाह से देखेंगे, हालांकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। ये आप पूरे मेरे मोहल्ले में जाकर भी पूछ सकते हैं, और आप कहीं पर भी जाकर पूछ सकते हैं कि मैं बहुत ही शरीफ किस्म का आदमी हूँ। इसलिए मैम, बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही है, इससे मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको लाइव चैनल आ रहा, मैं रो के आपको नहीं बता सकता कि कितनी मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं यही आपके चैनल के आपके माध्यम से चाहता हूँ कि जो मीडिया वाले हैं जिन्होंने मेरी फ़ोटो दी है, जो अखबार वाले हैं जिन्होंने भी मेरे खिलाफ ये बयान किए हैं, यानी NDTV पे जो चलाया है, मैं यही चाहता हूं कि वो इसकी माफ़ी मांगे और सब लोगों को बता दे, जैसे उन्हें ये खबर चलाई थी वो ये भी खबर चला दे कि हमसे गलती हो गई है। तो हम इसकी माफ़ी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई है, वो बस इतना भी अगर कह देंगे तो हमारे लिए बहुत है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ध्यान से देखिए, माजिद मेरे साथ है, इस समय मौजूद है, जिंदा मौजूद है। बड़े शर्म की बात है, इसे मार गिराया कल के बांडीपुरा के एनकाउंटर में, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि 6 मिलिटेंट्स को मार गिराया है, बड़ी कामयाबी उनको मिली है। क्या ये कामयाबी मिली इन्हें कि ये तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि माजिद की ये तस्वीरें अखबार में छपी हैं और बताया जा रहा है कि माजिद की मौत हो चुकी है। और बड़े अफसोस की बात है कि क्या सवालिया निशान किस पर उठते हैं, कौन होगा इस बात का जिम्मेदार? और कहते हैं माजिद की जिस तरह से अखबार में ये तस्वीरें लगी तो मेरे ही रिश्तेदारों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, और फोन पे फोन रात भर से आने लगे कि तुम तो जम्मू में ही थे, कश्मीर कब पहुंचे, बांडीपुरा कब पहुंचे, एनकाउंटर कब किया और तुम मर कब गए? लापरवाही और जिम्मेदारी आखिर किसकी, ये सवालिया निशान उठते हैं। माजिद समय साफ हमारे साथ मौजूद है और सब जम्मू कश्मीर के लोगों को माजिद एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जिंदा है, वो एक छोटा सा व्यापार करते हैं, आतंकवादियों के साथ दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो जम्मू का रहने वाला है, हिंदुस्तानी मानता है खुद को, लेकिन नाम जुड़ा उसका लश्कर तैयबा के चीफ के भतीजे होने का। कोमल सिंह, A to Z न्यूज़, जम्मू।